हेलो एवरीवन, वी लाइव नाउ। आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, मोड। इससे पहले हम लोग मीन और मीडियन पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे मोड। मोड यानी बहुलक, जिसको हम बहुलांक भी कहते हैं। बहुलांक भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुलांक क्या है, मोड क्या है, ठीक है, तो समझते हैं पहले इसको। किसी श्रृंखला में अधिक बार आई हुई संख्या, ठीक है, कोई संख्या क्रमबद्ध संख्या हो या अव्यवस्थित हो या व्यवस्थित संख्या हो जो क्रमबद्ध रूप में रखी गई हो, ठीक है, उसमें कोई एक ऐसी संख्या जो अधिक बार आई हो, ठीक है, उस संख्या को हम बहुलांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं, ठीक है। जैसे गिलफोर्ड ने अपनी एक परिभाषा दिया था इसी में, किसी वितरण में आई हुई वह बिंदु जिसकी आवृत्ति प्रत्येक संख्या से ज़्यादा हो, बहुलांक कहलाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं। जैसे देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 2 3 3 4 5 3 4 6 2। अब इसमें कोई पूछे कि बहुलांक ज्ञात करिए, तो इसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। 3 1 2 3 4 बार आया है। 3 कितने बार आया है? 4 बार आया है। 3 कितने बार आया है? 4 बार आया है, ठीक है। अब तो सबसे ज़्यादा इसमें संख्या किसकी ज़्यादा है? 3 की। तो हमारा सीधे सीधे हो जाएगा मोड बराबर 3। ये आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब मोड की गणना जो है उसमें भी दो तरह के आंकड़े होते हैं। मोड, इसमें भी दो तरह के आंकड़े होंगे। पहला होगा अवर्गीकृत और दूसरा होगा वर्गीकृत, ठीक है। इसमें भी दो तरह के आंकड़े हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अवर्गीकृत के लिए कोई खास सूत्र नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम अवर्गीकृत है, ठीक है। अवर्गीकृत के लिए कोई सूत्र नहीं निर्धारित है। अवर्गीकृत मतलब एक ऐसा आंकड़ा जो है ऐसे संख्याओं का समूह होगा, उनमें से जो कोई एक ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से उसकी आवृत्ति ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी आवृत्ति अधिक हो, उसे बहुलांक कहते हैं, ठीक है। अब जो सूत्र बनते हैं, जो कैलकुलेशन का सूत्र बनता है, वो आपका आता है वर्गीकृत आंकड़े का। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के सूत्र होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सूत्र की। तो पहला सूत्र क्या है, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, मोड को MO से, किसे? MO से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, MO से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे। तो पहला सूत्र है, उसका बात करेंगे। फर्स्ट, MO इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट FA अपान FA प्लस FB ब्रैकेट क्लोज इनटू CI। ये पहला सूत्र है। ठीक उसी तरह दूसरा सूत्र भी है, MO इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, ये ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, छोटा ब्रैकेट में F माइनस F1 ब्रैकेट क्लोज बटे F माइनस F1 दूसरे कोष्ठ में F माइनस F2 कोष्ठक बंद गुणे CI, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा फॉर्मूला है, जब मीन और मीडियन पता हो, मीन और मीडियन पता हो तब कहे कि बहुलांक ज्ञात करिए, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा है? 3 मीडियन MEDIAN माइनस 2 मीन, ठीक है, जिसको कह सकते 3 मध्यांक माइनस 2 माध्य, ठीक है। ये 3
सूत्र लगते हैं, ठीक है ना। इन 3 सूत्रों पे ही हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें समझना ये है कि ये चीज़ें क्या, जैसे एफ क्या है, एफ बी क्या है, इसे थोड़ा सा हम समझ लें। एल क्या है, तो जहाँ एल बराबर सबसे अधिक वर्गांतर की, सबसे अधिक वर्गांतर की निम्न सीमा, ये मैं जब सॉल्व करूंगा क्वेश्चन तो बताऊंगा कैसे निम्न सीमा, ठीक है। उसके बाद एल के बाद आ गया आपका एफ ए। एफ ए क्या है, एफ ए है उस वर्गांतर की आवृत्ति, उस वर्गांतर की आवृत्ति जो बहुलक समूह से ऊपर की ओर स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है। इसको बड़ा भी कह सकते हैं, जो उससे बड़ा हो, ठीक है। और ठीक एफ बी जो होता है वो नीचे की, मतलब उस वर्गांतर की आवृत्ति जो नीचे की ओर, यानी क्या, नीचे की ओर हो स्थित हो, ठीक है, नीचे हो, ठीक है। एफ बी हो गया। अब इसमें आपका निकालना क्या है, सी आई। सी आई देख लेंगे। सी आई वर्गांतर होता है, वर्ग अंतराल भी इसको कहते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये चीज़ें निकालनी होती हैं आपको जब आप ये सूत्र लगाएंगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। फिर अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम आपको जो है पूरे डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।